हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है और जिसके एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। मान लो ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है मेरा P, इससे टेंजेंट की लंबाई दे रखी है मुझे 6 सेंटीमीटर और जो मेरी रेडियस है इस रेडियस की लंबाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी इस P पॉइंट से सर्कल के सबसे नज़दीकी पॉइंट कौन सा है वो दूरी हमें बतानी है। तो मैंने इसके लिए O को P से ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने मान लो T। तो सर्कल के सबसे जो नज़दीकी दूरी देखो, इसको नाम देता हूँ मैं जैसे कि A। अगर मैं P से A तक पहुँचता हूँ तो मेरे को 6 सेंटीमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर मैं सीधे सीधे रास्ते पे चलूँ तो P से T तक जाऊँगा तो सबसे नज़दीकी दूरी पर मेरा कौन पॉइंट T है, तो मेरे को TP निकालनी है कुल मिला के। ठीक, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हमारे पास गिवन है जो टेंजेंट है यानी कि AP 6 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की जो रेडियस है यानी कि OA वो हमें दे रखी 2.5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करनी है TP, कि इसकी TP की दूरी क्या है। देखो OT भी मेरी कितना है 2.5 होगा क्योंकि सर्कल की ये भी रेडियस है और ये भी मेरी कौन है रेडियस है, OT और OA दोनों रेडियस है। तो पहले हमें मालूम है कि अगर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए और उस पर अगर रेडियस होगी तो परपेंडिकुलर बनाएगी, जिसको हमने थ्योरम 10.1 के अंदर प्रूफ किया था। तो यहाँ लिखता हूँ मैं OA इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन AP बाय थ्योरम 10.1। ठीक, अब ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें लगाऊंगा पाइथागोरस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है मेरी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल AOP, OP का स्क्वायर इक्वल होगा OA का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर। तो OA दे रखा है 2.5 और AP दे रखा है 6। 2.5 को 2.5 से करेंगे यह आएगा 6.25, 6 6 36। OP से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे जाएगा अंडर रूट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 42.25। अब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 6.5 सेंटीमीटर। ये लंबाई आ गई मेरी OP की, बट हमें फाइंड क्या करना है TP, जो सबसे इसके नियरेस्ट पॉइंट है। तो TP निकालने के लिए OP में से माइनस कर देंगे OT को। OP है 6.5, OT मेरी रेडियस है, रेडियस दे रखी 2.5, माइनस किया तो ये 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि TP एंड TQ आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसके 2 पॉइंट है, सॉरी T पॉइंट है, T पॉइंट से मेरे कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ये होगी टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट मेरी ये हो गई। टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है, जिसको हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। तो एक है TP, दूसरी है TQ, दोनों इक्वल होंगी। फिर आगे में बोला गया है सर्कल जिसका सेंटर O है, हमें एंगल OPQ, OP और Q, ये जो एंगल है वो दे रखा 30 डिग्री का। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल TQP। हमें ये एंगल पूछा है कि ये एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए मैं करता हूँ जॉइन OQ, O को Q के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो ये भी मेरी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर रेडियस दोनों साइड मेरी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले ट्रायंगल POQ इन ट्रायंगल POQ मेरी OP और OQ दोनों रेडियस है, इस वजह से इक्वल होगी। अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ लिखूँगा एंगल OPQ इक्वल होगा OQP की, रीज़न हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल
साइड आर ऑल्सो इक्वल। ये 30, ये 30। और अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है जिस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो टेंजेंट और रेडियस उस पर ड्रॉ करेंगे तो क्या बनाएगी, वो परपेंडिकुलर बनाएगी। तो ओ क्यू टी ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन टी क्यू बाय थ्योरम 10.1 जिसके अंदर मैं इसको प्रूफ कर चुका हूँ। तो मेरा एंगल ओ क्यू टी ये होगा 90 डिग्री की। बट ये दो हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा कौन है मेरा, ये वाला ओ क्यू पी। इसके दो पार्टीशन हो गए ओ क्यू पी और दूसरा पार्टीशन मेरा ये वाला टी क्यू पी। टी क्यू पी दोनों है कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। इसको मैंने अभी भी निकाला कितने डिग्री का, ये 30 डिग्री का है। तो यहाँ लिखा 30 डिग्री। एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 90 प्लस का 30, इधर एक्स का हो जाएगा माइनस का 90 माइनस 30, ये हुआ 60 डिग्री का। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।